जाना है। शासन द्वारा जो एक समयावधि निर्धारित की गई है, उसमें ये है कि 10 सितंबर तक कमेटी गठित कर ली जानी थी, जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से गठित कर ली गई है। 5 अक्टूबर तक कमेटी को जनपद के समस्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाना है। उसके पश्चात संकलित डाटा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 25 अक्टूबर तक शासन को प्रेषित किया जाना है। हमारे यहाँ एक मदरसा पोर्टल है जिस पर मान्यता प्राप्त 250 मदरसे पंजीकृत हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय में रक्षित अभिलेखों के आधार पर अभी 22 मदरसे ऐसे चिन्हित हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। भारत में आजकल या काफ़ी सालों से देखा जा रहा है, मदरसों को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। मदरसे चाहे यूपी में हो, आसाम में हो या किसी राज्य में हो, मदरसों की बात अलग हमेशा रहती है और उनको लेके कोई न कोई वाद विवाद या प्रशासनिक कार्रवाई की चर्चा जोरों पे रहती है। इस समय यूपी में भी मदरसे की चर्चा जोरों पे शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी सरकार के निर्देश पे प्रशासन ने मदरसों का सर्वे शुरू कराया है। हाँ, ये बात भी साफ कर दें कि ये मदरसे जिनका सर्वे किया जा रहा है वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। कानपुर में भी इन मदरसों के लिए टीमें बनाई गई हैं और सर्वे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक अधिकारी हैं पूरे जिले के, पवन कुमार जी। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सर किस तरह का सर्वे कर रहे हैं, कितनी टीमें बनाई हैं सर? गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलवार टीमें बनाई गई हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य हैं। उक्त सर्वे एडीएम सिटी महोदय के निर्देशन में संपन्न कराया जाना है। शासन द्वारा जो एक समयावधि निर्धारित की गई है, उसमें ये है कि 10 सितंबर तक कमेटी गठित कर ली जानी थी, जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से गठित कर ली गई है। 5 अक्टूबर तक कमेटी को जनपद के समस्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाना है। उसके पश्चात संकलित डाटा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 25 अक्टूबर तक शासन को प्रेषित किया जाना है। अभी तक हमारे कार्यालय में सर ये बताइए, पूछ लेते हैं कि कानपुर में अभी तक टोटल कितने मदरसे आपके रिकॉर्ड में हैं और कितने गैर मान्यता प्राप्त, क्या रिकॉर्ड आया आपको? हमारे यहाँ एक मदरसा पोर्टल है जिस पर मान्यता प्राप्त 250 मदरसे पंजीकृत हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय में रक्षित अभिलेखों के आधार पर अभी 22 मदरसे ऐसे चिन्हित हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। बाकी अब पूरे जिले में कमेटी के माध्यम से सर्वे, इसका विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। उसके माध्यम से जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकल के आते हैं, उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित की जाएगी। सर्वे में किन किन बिंदुओं को देखा जाएगा? मतलब स्कूल में टीचर देखे जाएंगे, छात्र देखे जाएंगे, बिल्डिंग देखी जाएगी या पढ़ाने का मेथड देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? शासन द्वारा एक फॉर्मेट निर्धारित किया गया है, जिसमें यह है कि उस मदरसे को कौन सी संस्था संचालित कर रही है, उसकी आधारभूत संरचना की क्या स्थिति है, भवन की क्या स्थिति है, अपने निजी भूमि पे चल रहा है या किराएनामे पे चल रहा है, छात्रों की संख्या क्या है, अध्यापक की संख्या क्या है, क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे, बच्चों को कौन सी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, इन सभी मानकों पर उसका सर्वे किया जाना है। एक बहुत अक्सर आती है कि मदरसों पे जब भी कोई कार्रवाई होती है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। संवेदनशील इलाकों में है मदरसे, तो आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था मांगी है पुलिस से? क्योंकि जब मदरसे होंगे, आप गए, जांच हुई या पुलिस कई बार गया, देखा गया मदरसों के सर्वे में टीम पे हमला भी हो गया, तो इसके लिए क्या सुरक्षा मांग की है? अभी आज 1 बजे एडीएम साहब के निर्देशन में चूंकि उक्त मदरसे के सर्वे को संपन्न कराया जाना है, 1 बजे इस पे एक बृहद रणनीति बनाई जाएगी। उस रणनीति के क्रम में हम लोग मदरसों का सर्वे करेंगे। तो पुलिस सुरक्षा मांगेंगे आप? बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस सुरक्षा बल के साथ हम लोग मदरसों का सर्वे संपन्न कराएंगे। ये है कानपुर के अल्पसंख्यक अधिकारी पवन कुमार, जिनका कहना है कि हम पूरी सुरक्षा भी मांगेंगे, सर्वे भी करेंगे। हाँ, ये भी बात गौरतलब है कि अभी तक इनके रिकॉर्ड में 22 मदरसे कानपुर में ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, सालों से चल रहे हैं। इन्हीं का सर्वे मान्य रखता है और देखना है इस सर्वे में किस तरह की रिपोर्ट आती है, क्या निकल के आता है, उसके बाद शासन इस पे क्या निर्णय लेता है। रंजय सिंह,